फ्योन्स। फ्योन्स जो तैयार किया जाता था वो कृत्रिम ढंग से तैयार किया जाता था, कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। ठीक है, कृत्रिम रूप से किस चीज को तैयार किया जाता था? तो फ्योन्स को। ठीक है, और इसमें जो है ना बालू या सॉफ्टिक पत्थरों का चूर्ण, सॉफ्टिक पत्थरों का चूर्ण गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाए जाते थे। ठीक है, कृत्रिम किस प्रकार से तैयार किया जाता था? फ्योन्स किस प्रकार से तैयार किया जाता था? तो कृत्रिम रूपों में तैयार किया जाता था। बालू या सॉफ्टिक पत्थरों के चूर्ण में गोंद मिलाकर इससे कई वस्तुएं बनाए जाते थे। ठीक है, और देखेंगे ये जो है ना, उसके बाद चिकनी परत का रंग चढ़ाया जाता था, और ये जो रंग था ना, ये नीला या फिर हल्के समुद्री रंग के होते थे। ठीक है, आगे आप देखेंगे कच्चे माल की खोज। ठीक है, क्या चीज की खोज? कच्चे माल की खोज। आइए देखते हैं कच्चे माल की खोज के बारे में कैसे किया गया है, और कच्चे माल की खोज से क्या क्या तैयार किया गया है। ठीक है, ये जितने भी कॉन्सेप्ट को हम पढ़ाते हैं सारे एनसीईआरटी से ही तैयार किया हुआ है। ठीक है, और इसको जो है ना, कच्चे माल को जो है किसान या पशुपालन उनका उत्पादन करता है। किसान या पशुपालन उनका उत्पादन करता है। ठीक है, जैसे कि ले लेंगे लकड़ी या धातुएं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल तैयार करते थे, उपलब्ध करके कच्चे माल तैयार करते थे। ठीक है, कच्चे माल को इस तरह से तैयार किया जाता था, या फिर प्राकृतिक रूप में। ठीक है, अब देखेंगे ये जो है कच्चे माल, ये किसानों द्वारा तैयार किया जाता था। पैदा किया गया होता था, जिसे कच्चा माल कहते थे।
किसान या पशुपालन उनका उत्पादन करता था, जैसे लकड़ी या धातु। ठीक है, लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल कहलाते थे, या फिर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चे माल कहते हैं। ठीक है, किसानों द्वारा तैयार किया गया कपास को क्या कहते हैं? कच्चे माल कहते हैं। ठीक है, और इसको प्राकृतिक ढंग से भी तैयार किया जाता था। आइए देखते हैं, हड़प्पा के जो लोग हैं, हड़प्पा के लोग तांबे का जो आयात करते थे, कहां से करते थे? तो राजस्थान से। ठीक है, हड़प्पा के जो लोग थे तांबे का आयात कहां से करते थे? तो राजस्थान से करते थे। कहां से? तो राजस्थान से करते थे। और ये राजस्थान से या फिर पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी करते थे। ठीक है, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात कहां से करते थे? तो राजस्थान से करते थे, या फिर पश्चिम एशियाई देश ओमान से करते थे। किस चीज का आयात करते थे? तो तांबा का आयात करते थे। ठीक है, और देखिए, ये जो कांसा का जो तैयार किया जाता था, कांसा का जो आयात करते थे, कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली तांबे के साथ जो मिलाई जाने वाली धातु होती थी वो टीन होती थी। क्या होती थी? टीन। और इस टीन का आयात कहां से करते थे? ठीक है, धातु क्या होता था? तो टीन होता था, टीन। और इसकी आयात कहां से करते थे? इसकी आयात जो है ना, इसकी आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। ठीक है, कहां से करते थे? आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से टीन के आयात करते थे। राजस्थान से क्या करते थे? तो तांबे के आयात करते थे, या फिर एशियाई देश ओमान से आयात करते थे। किस चीज की? तो तांबे की। ठीक है, आइए देखते हैं, ये जो और आगे की आयात जो करते थे कपास का देख लिए, जैसे सोना हो गया, सोने का जो आयात करते थे ये करते थे आधुनिक कर्नाटक से। आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात से करते थे। ठीक है, ईरान से करते थे और अफगानिस्तान से। करते थे। ठीक है, कहां से करते थे?
तो सोना का आयात जो है आधुनिक कर्नाटक से करते थे, और बहुमूल्य पत्थरों का जो आयात करते थे वो गुजरात से करते थे, और ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ठीक है, चलिए चीजों को फिर से रिपीट कर देते हैं चूंकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और इस वीडियो में ही समझ आ जाए। ठीक है, चलिए फिर मेरे साथ प्रॉमिस कीजिए कि रिपीट करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। क्या देखा आपने? फ्योन्स, ये जो है ना कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। फ्योन्स को किस रूप में तैयार किया जाता था? तो कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। और ये जो है बालू या फिर सॉफ्टिक पत्थरों के चूर्ण में गोंद मिलाकर क्या चीज तैयार किया जाता था? तो फ्योन्स को तैयार किया जाता था। इससे छोटे छोटे पत्थरों का भी छोटे छोटे बर्तनों का आकार दिया जाता था, ढांचा दिया जाता था, उसे बनाया जाता था। ठीक है, और बालू या सॉफ्टिक पत्थरों का चूर्ण गोंद में मिलाकर उनसे वस्तु बनाए जाते थे। चिकनी परत का रंग चढ़ाया जाता था और रंग जो था नीला था और हल्के समुद्री रंग का भी था। ठीक है, कच्चे माल की जो खोज हुई है ये दो रूपों में हुई है, एक प्राकृतिक रूपों में हुई है और एक किसान या पशुपालन उनका उत्पादन करके होता था। ठीक है, जैसे लकड़ी या वस्तुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल किसानों द्वारा पैदा किया जाता था। किसानों के द्वारा जो कपास तैयार किया जाता था उसे ही कच्चे माल कहते हैं। ठीक है, किसके द्वारा? किसानों के द्वारा, है ना, किसानों के द्वारा पैदा किए गए कपासों की जो खेती की जाती थी उसे क्या कहा जाता था? तो कच्चे माल कहा जाता था। ठीक है, आगे देखेंगे आप, हड़प्पा के लोग जो है ना तांबे का आयात करते थे। कहां से करते थे? तो राजस्थान से करते थे। ठीक है, तांबे का आयात राजस्थान से करते थे और टीन का आयात जो है ना, यानी कि कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली टीन का जो आयात करते थे वो कहां से करते थे? तो आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। ठीक है, और सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक से करते थे। ठीक है, और बहुमूल्य पत्थरों का जो आयात करते थे वो गुजरात से करते थे, ईरान से करते थे, अफगानिस्तान से किया जाता था। ठीक है, और इस टॉपिक को यहीं पे विराम देते हैं। अगले टॉपिक में फिर मिलेंगे और अच्छे ढंग से आप लोग पढ़ाई कीजिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने फैमिली के साथ खुश रहिए। कल फिर वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।